अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात zulekhaskitchen.com से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन सी लजीज बिरयानी जिसका नाम है पनीर बिरयानी। आप चाहें तो इसे कचुम्बर के साथ खाएं या दही जो बूंदी वाला रायता आता है उसके साथ सर्व करें। मैंने बिरयानी रेसिपीज़ की सीरीज शुरू की है और अपलोड की है खूब सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल के ऊपर। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। या फिर आप YouTube सर्च बटन पे बिरयानीज़ बाय जुलेखास किचन लिखेंगे ना तो वहाँ पर सारी मेरी बिरयानीज़ के जो वीडियोस हैं वो आपको दिख जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिफरेंट स्टाइल्स की बिरयानी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अपलोड करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। ये 500 ग्राम बासमती चावल है, इसे मैंने 2-3 पानी से धो लिया और फ्रेश पानी के अंदर भिगाने समझिए ना आधे पौने घंटे पहले रख दिया था। 1 से 1.5 लीटर पानी एक बर्तन में डालिए, उसमें डाल दीजिए 1/4 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 2-3 काली मिरी, 2-3 लौंग, 1 तेजपत्ता, 1 डंडी दालचीनी की, 2-3 हरी इलायची डालकर फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए और चावल के भाग का नमक डाल दीजिए। वैसे मेरे 3 कप हो रहे थे ये चावल, तो मैं 3 कप के हिसाब से तो डाल रही हूँ, लेकिन 1 कप के हिसाब से एक्स्ट्रा डाल रही हूँ क्योंकि ये पानी है तो पानी में जब चावल बॉईल होंगे तो उनमें नमक चढ़ना चाहिए, जब नमक ज़्यादा होगा तो ही चढ़ेगा। चलिए एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है, जो चावल रखे हैं साइड पर भिगाकर आपने, उन्हें नितार कर इनमें डाल दीजिए सारे और फास्ट आंच पर पकने दीजिए। आपने तब तक पकाना है जब तक सिर्फ एक कणी ना रह जाए। चलिए सिर्फ एक ही कणी है और बाकी के पक गए हैं तो मैं चावलों को नितार कर यहाँ छन्नी के ऊपर रख देती हूँ साइड पर। अच्छा, इनके अंदर अगर आपको ये जो गरम मसाले साबुत दिखे तो इन्हें निकाल कर आप चाहें तो फेंक भी सकते हैं। एक कढ़ाई के अंदर 1 से 2 टेबलस्पून बटर डालिए, मक्खन, और इसे थोड़ा सा हल्का मेल्ट हो जाने दीजिए फास्ट आंच पर। जब मेल्ट हो जाए तो ये जो पनीर है, 500 ग्राम पनीर है, इसे मैंने मोटे मोटे पीस किया। आप आपके मर्जी से कैसी भी तरीके से पीसेस कर सकते हो और इन्हें डाल दीजिए सारों को और इन्हें फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए उलट पलट करते हुए। जब हल्के हल्के दोनों ओर से गोल्डन स्पॉट्स आ जाएं तो इन्हें सारा बटर के साथ निकाल कर साइड पर रख दीजिए। अब सेम कढ़ाई के अंदर तेल डालिए, थोड़ा ज़्यादा डालिए इस बार, और यहाँ मैंने साइड पर आलू रखे हैं, 4 आलू हैं, ऐसे लंबे लंबे मोटे मोटे मैंने काटे और पानी के अंदर डाल दिए हैं। अब जब फास्ट आंच पर ये गर्म हो जाता है तेल तो जो पानी है उसका नितार लीजिए आलूओं का और उसमें थोड़ा नमक डालकर मिक्स कर कर इन्हें सारे को इसमें डाल दीजिए तेल में, और तेल में डालकर फ्राई करें फास्ट आंच पर, उलट पलट करते जाएं। जब अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तो उन्हें निकाल लीजिए और नितार कर साइड पर रख दीजिए। बिरयानी चाहे वेज हो या नॉन वेज हो, बिना आलू के हमें तो मज़ा नहीं आता भाई। तो अगर आपने डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो ये जो आलू का स्टेप है ये स्किप कर दीजिएगा। चलिए दोनों ओर से आलू गोल्डन हो चुके हैं तो इन्हें मैंने निकाल कर नितार कर साइड पे रख दिया है। अब वही सेम कढ़ाई के अंदर जो तेल है उन्हें थोड़ा सा निकाल लीजिए क्योंकि खुद थोड़ा सा ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अब यहाँ मैं डाल देती हूँ 1 तेज पत्ता, 3-4 काली मिरी, 3-4 लौंग, 1 छोटी डंडी दालचीनी की और 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ये सारी चीज़ों को डाल दीजिए और इन्हें फास्ट आंच पर तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाएं तो डाल दीजिए 2 प्याज छूंदा मीडियम साइज और उन्हें डालकर फ्राई करें। आपने फास्ट आंच पर उन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक उनका कलर चेंज होना शुरू नहीं हो जाता, तब तक। जब प्याज कलर चेंज होना शुरू करे तब डाल दीजिए 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे भी फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। जब भून लें अदरक लहसुन का पेस्ट तो यहाँ मैं 2 टमाटर डाल देती हूँ पीस के, आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं। इन्हें मिक्स कर लीजिए और इन्हें मीडियम आंच पर फ्राई करें, बार बार चलाते रहें। तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई करें सो दैट हमारा ये जो कच्चापन है टमाटरों का ये चला जाएगा। 4-5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हल्का हल्का तेल भी छूट चुका है। तो इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चाय का चम्मच
हल्दी पाउडर, 1.5 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, वैसे आप चाहें तो स्लो कर सकते हैं, मसाला जलने का डर है। आधा छोटा चाय का चम्मच भुना हुआ और पीसा हुआ साबुत जीरा पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/4 या आधा छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर। चूल्हे को चाहे तो मीडियम आंच कर दें और मिक्स कर लीजिए। उसके साथ साथ डाल दीजिए 1/4 कप पानी और इसे एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे पकने रहने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता और थोड़ा मसाला भून नहीं जाता। 4-5 मिनट के बाद खोलकर चेक कर लीजिए। देखिए तेल ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं। मैं फिर से एक बार 1/4 कप पानी डाल रही हूँ और मिक्स करके इसे ढक कर धीमी आंच पर पका रही हूँ, सो दैट फिर से तेल ऊपर छूट के आए, सो दैट मसाला और ज़्यादा बेहतर भुना जाएगा। चलिए देख सकते हैं 2 बार हमने भून चुका है, तेल फिर से ऊपर आ चुका है। तो अब मैं डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून दही। खट्टी दही बिल्कुल भी नहीं डालनी है, ये खट्टी बिल्कुल भी नहीं। अगर बहुत खट्टी हो आपकी तो डालिएगा मत, स्किप कर सकते हैं आप दही को। मिक्स कर लीजिए, चूल्हे को फास्ट कर दीजिए और इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट फास्ट आंच पर मिक्स कीजिए क्विकली। और जब 1 से 2 मिनट हो जाए तो चूल्हे को स्लो करके ढक कर पकने रख दीजिए। फिर से तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। चलिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, मसाला भून चुका है। तो अब मैं डाल देती हूँ 4 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। वैसे ये शान का रेडी वाला है, आप कोई भी कंपनी का भी ले सकते हो या घर में बना हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हो। डालकर मिक्स कर लीजिए और इसे चाहिए तो पानी का छींटा मारिए, नहीं तो मैं तो नहीं डाल रही हूँ। और ढककर स्लो आंच पर पकने रहने दीजिए 1 से 2 मिनट तक। चलिए 2 से 3 मिनट हो चुकी है, खोल लीजिए और चेक कर लीजिए। देखिए तेल फिर से ऊपर आ चुका है, बहुत अच्छे से भुना चुकी है सारे मसाले। तो अब डाल दीजिए आधा कप पानी, मिक्स कर लीजिए, चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच। अच्छा मैं डाल रही हूँ 3/4 कप पानी, सो मैं 1/4 कप फिर से डाल रही हूँ और फास्ट आंच कर देती हूँ और उसे 1-2 उबाल आ जाने दीजिए। 1 से 2 उबाल आ जाता है तो पनीर जो फ्राई करके साइड पर रखा है मक्खन के साथ सारा डाल दीजिए। मेक श्योर आपने पहले जो नमक डाला है वो कम ही डालिएगा क्योंकि मक्खन में भी नमक होता है। अच्छा आप चाहें तो ये फ्राइंग जो सेक्शन है जो आपने फ्राई किया था पनीर को, वो भी आप स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली पीसेस करके इसी समय डाल सकते हैं। इन्हें मिक्स कर लीजिए और इन्हें भी स्लो आंच पर ढक कर 4 से 5 मिनट पकने रहने दीजिए, सो दैट पनीर के अंदर भी थोड़ा मसाला आए। चलिए 4-5 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से मसाला तो पहले ही भून चुका था लेकिन अभी इसमें बहुत अच्छे से इम्बाइब हो चुका है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी है तो आप फास्ट करके पानी सुखा लीजिए। आपको लगे बहुत कम है तो थोड़ा सा गर्म पानी 1/4 कप जितना डालिए और उसे एक उबाल खिला लीजिए 2-5 मिनट के लिए स्लो आंच पर। चलिए मुझे परफेक्ट लग रहा है, मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद और पतीली रख देती हूँ जिसके अंदर मुझे बिरयानी बनानी है। थोड़ा सा नीचे तेल डालिए 2-3 टेबलस्पून जितना बेस के अंदर और 3-4 बड़े चम्मच जो बॉईल करे हुए नितारे हुए चावल पड़े हैं वो डाल दीजिए बेस के अंदर और एक लेयर बना दीजिए। अब जो बढ़िया सी पनीर मसाला बना के रखा है वो सारे को इसके ऊपर डाल दीजिए और स्प्रेड आउट कर दीजिए चावलों के ऊपर डालकर। अगर आपने आलू फ्राई किए हैं तो ऑल ओवर आलू भी फ्राई करे हुए डाल दीजिए, स्प्रेड आउट कर दीजिए। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए। एक हरी मिर्ची को मोटा मोटा काट कर डाल दीजिए, आप चाहें तो ज़्यादा भी हरी मिर्चियाँ डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर बाकी के जो सारे चावल हैं उन्हें डालकर स्प्रेड आउट कर दीजिए। 1/4 कप दूध में मैंने थोड़ा केसर भिगाने रख दिया था थोड़ी देर पहले, वो उसके अंदर थोड़ा मैंने केसरी कलर भी डाल दिया था। तो ये चारों ओर मैंने डाल दिया है चावलों के ऊपर। 3-4 टेबलस्पून असली घी चावलों के ऊपर और साइड पर डालिए। वैसे ये घर में बना हुआ है, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर ऑल ओवर डाल दीजिए चावलों के ऊपर। आखिर में ऑल ओवर थोड़ा सा बेरेस्ता डाल दीजिए। वैसे ये घर में बना हुआ है, इसकी रेसिपी लिंक आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ। ढक कर इसे स्लो आंच पर दम पर पकने दें 20 से 25 मिनट। चलिए 20 मिनट 25 मिनट हो चुके हैं, खोलकर एक टेस्ट कर लीजिए। चम्मच के पीछे का आप इस तरीके से डालेंगे ना और अगर सिर्फ तेल आया इसका मतलब हो चुका है, हल्का वाटरी टाइप आया इसका मतलब और 5-10 मिनट दम पे रखने की ज़रूरत है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर इन्हें एक सर्विंग डिश में निकालें और गर्मा गर्म सर्व करें।
तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।